परम पूज्य स्वामी जी महाराज, हमारी संस्था के प्रमुख, संस्था अध्यक्ष पूज्य हुजूर महाराज जी, आज के इस सत्संग समारोह में भाग ले रहे सभी सम्मानित सत्संग धर्म प्रेमी भाई बहनों, प्यारे बच्चों, आज आपके इस गांव में जनपद औरैया उत्तर प्रदेश जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था मथुरा की तरफ से सनातन धर्म का शाश्वत सार्वभौमिक संदेश होने जा रहा है। सनातन धर्म उस धर्म को कहा जाता है जो सारे इंसान मानव जाति का साझा यानी कॉमन धर्म होता है। जैसे आप आसमान में सूर्य भगवान को देखते हैं, सूर्य नारायण सारी मानव जाति के लिए कॉमन है। सूरज पर सबका बराबर बराबर अधिकार बनता है। आसमान में सूरज के उदीयमान होते ही सबके खेत खलिहान घर में बराबर बराबर प्रकाश होता। ये नहीं कि अमीरों के खेत घर में ज़्यादा प्रकाश, गरीबों के घर में कम प्रकाश हो। जितना गरीब की झोपड़ी में प्रकाश, वही प्रकाश अमीरों की कोठी हवेली में भी होता है। इसलिए सूरज को भी सनातन कहा जाता। हवाएं चलती हैं, जितनी हवा अमीर को लगेगी वही हवा गरीब को भी लगती है। इसलिए हवाओं को भी सनातन कहा जाता। आसमान से मेघ और बादल बरसते हैं, जितना पानी अमीरों के खेत में बरसता, अमीर के बगल में गरीब का खेत है, उसी तरह का पानी उसके भी खेत में बरसता। इसलिए बादल और मेघ को भी सनातन कहा जाता। जितने भी नेचुरल कॉन्स्टिट्यूशन, कुदरत के कानून और नियम बने हुए हैं, यानी क्रिएटर ने, करतार ने, परमेश्वर ने जितनी भी वस्तु, चीज़ और सामान बनाया है, उस पर हम इंसानों का बराबर बराबर अधिकार बनता। ईश्वर ने, क्रिएटर ने पानी बनाया। अमीर पानी पिएगा प्यास जाएगी, गरीब भी पानी पिएगा प्यास जाएगी। प्यास को बुझाने का कोई दूसरा रास्ता नहीं है। इसी तरह से सनातन धर्म, जिसकी इन दिनों में आप थोड़ी बहुत चर्चा भी सुनते हो, सनातन धर्म की रक्षा के लिए भारत में आवाज़ उठ रही है। लेकिन सनातन धर्म क्या, हम आप समझ रहे हैं? सनातन धर्म स्वयं ईश्वर ने जिस धर्म को बनाया उसको सनातन धर्म कहा जाता। ईश्वर की बनाई चीज़ों में कभी कोई भेद नहीं हो सकता। ईश्वर की बनाई चीज़ों पर कोई ये दावा नहीं कर सकता
इन्हें इस पर हमारा अधिकार होगा, इनका अधिकार नहीं होगा। ऐसे सनातन धर्म वह धर्म है जिस पर सारी मानव जाति का बराबर बराबर अधिकार बनता है। बाकी जिन चीज़ों को आदमी ने बनाया उसको हमने आपने अलग अलग बांट लिया। धरती ईश्वर ने बनाई, धरती माता सबकी है। आदमी ने इसको टुकड़े टुकड़े में बांट कर नेशंस यानी राष्ट्रों की रचना कर दिया। कहते भाई ये देश हमारा है, ये देश हमारा है। भगवान ने तो देश बनाया नहीं। भारत पाकिस्तान की रचना तो हमने आपने किया है। ईश्वर ने तो जंगल, पर्वत, पहाड़, समुंदर, दरिया, नदी, नाले बनाए। जब नेशंस और राष्ट्रों का जन्म नहीं हुआ था तो देश की सीमाएं और सरहद नहीं था। लोग कहते थे सकल भूमि गोपाल की। सारे धरती एक ही पिता की है, कहीं भी जाओ आप, क्योंकि हम सब लोग एक ही पिता की संतान हैं और पिता की संपत्ति पर सभी पुत्रों का बराबर बराबर अधिकार बनता। चाहे बेटा लायक हो चाहे नालायक हो, लेकिन पैतृक संपत्ति जो माता पिता की है, जब उसको बांटा जाएगा तो कानून कायदे के मुताबिक एक एक इंच ज़मीन, एक एक पैसे रुपए का बंटवारा होगा। तो सभी भाइयों को बराबर बराबर डिवाइड किया जाएगा, मिलेगा। अब अलग होने के बाद अपना अपना बनाओ आप, उस पर आपका अधिकार रहेगा। इसलिए जो चीज़ नेचर, प्रकृति, कुदरत ने, करतार ने, क्रिएटर ने बनाई है, उस पर सारे विश्व के मनुष्यों का बराबर राइट और अधिकार बनता। सनातन धर्म स्वयं ईश्वर की रचना है, इसलिए सनातन धर्म पर सबका अधिकार है। जिस दिन सनातन धर्म की रचना हुई है उस दिन सारी दुनिया में, सारे संसार में मानव ने जब जन्म लिया, हम मनुष्यों की रहनी गहनी चाल चलन कैसा होगा, इस धरती पर जन्म लेकर हम लोग कैसे रहेंगे। ईश्वर ने हमारे आपके लिए कुछ कॉन्स्टिट्यूशन, नीति और नियम बनाया। जैसे सरकारें अपना कानून बनाती देश और राष्ट्र चलाने के लिए। मुसलमानों के राज का कानून अलग, अंग्रेज़ों का कानून अलग। देश आज़ाद हुआ डेमोक्रेसी प्रजातंत्र में, हमारी सरकारों ने कॉन्स्टिट्यूशन कानून उसी पर चल रहा है। मान लो जनता कह दे भाई ये कानून भी ठीक नहीं, दुख दे रहा है, तो भारत के संविधान में संशोधन हो सकता है। सबसे बड़ी जनता ही मानी जाती है। मान लो डॉक्टर कितना बड़ा है, खूब सोच करके दवा दे रहा है, लेकिन मरीज चिल्ला रहा, दर्द बढ़ता जा रहा है, तो हाँ डॉक्टर की काबिलियत नहीं सुनी जाएगी, दवा बदलना ही पड़ेगा मरीज के ऊपर। आप दवा दे रहे, फ़ायदा नहीं कर रहा, तो दवा तो बदला जाएगा, डॉक्टर बदल जाएगा। ऐसे ही कानून कितना बढ़िया है, लेकिन अगर भारत की जनता ये कह दे भाई ये कानून हमको दुख दे रहा है, इस कानून को बदलने में देर नहीं लगेगी। जनता ऐसे लोगों को सपोर्ट कर देगी जो भारत के कानून को बदल सकते, दूसरा कानून लाएंगे। जैसे राजे महाराजे जमींदारों का कानून बदल दिया गया, ऐसे डेमोक्रेसी प्रजातंत्र का भी कानून बदल जाएगा, कोई और कानून आएगा। ऐसा संसार में सदा से होता आ रहा है। इसी तरह से ईश्वर ने हमारे आपके लिए कुछ कानून बनाया। ईश्वर भगवान को कानून बनाने के लिए हम मनुष्यों को क्यों जरूरत पड़ी? क्योंकि जिस दिन मानव जाति ने धरती पर जन्म लिया, ओरिजिन ऑफ लाइफ, सबसे पहले तो यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड की रचना हुई।
ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, ये ब्रह्मांड है। जो ब्रह्मांड आप देख रहे हो, जिसका कोई और छोर नज़र नहीं आता। इसके बाद ओरिजिन ऑफ एर्थ, इस ब्रह्मांड के कोने में हमारी धरती माता को बना दिया गया। इसी पर हमको आपको उतारना है। जब धरती माता का निर्माण हो गया तो उस क्रिएटर ने, करतार ने, ओरिजिन ऑफ लाइफ, सबसे पहले इस धरती पर मानव प्राणी को जन्म दिया, मनुष्य को पैदा किया। वैसे साइंस और विज्ञान की थ्योरी, मेडिकल साइंस जो हमारे बेटे बेटियों की यूनिवर्सिटी कॉलेज में पढ़ाई जाए, उसकी थ्योरी अलग है। वो कहते भाई पहले वन सेल वायरस, एक छोटा सा एक कोष की कीड़ा, जर्म जीवाणु पैदा हुआ समुद्र की पेदी में। धीरे धीरे उससे फिश जोंक की तरह जंतु पैदा हुआ, फिर मछली बन गई, फिर मछली बाहर आई, बंदर बन गए, बंदर की पूंछ खत्म हो गई, बनमानुख बन गए, पेड़ पर रहते थे। आगे चलकर ये लोग धरती पर रहने लगे तो मनुष्य बन गए। इसको वैज्ञानिकों की भाषा में विकास की थ्योरी कहा जाता, विकास सिद्धांत। यानी मानव जाति की रचना क्रमशः धीरे धीरे डेवलप किया है। ये यूनिवर्सिटी कॉलेज में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, अलजेब्रा, जूलॉजी, बॉटनी, ये जो प्रेजेंट टाइम पीरियड में साइंस और विज्ञान, जिसका जन्म लंदन और अमेरिका की धरती पर हुआ, ये वर्तमान में जो साइंस देख रहे हो, इंटरनेट, कंप्यूटर, मोबाइल, बिजली की खोज, भाप की खोज, रेलवे बन गई, हेलीकॉप्टर, जहाज, अणुबम, परमाणु बम, ये सारी खोज यूरोप, अमेरिका के लोगों ने कर डाला। जिस समय साइंस का डेवलप हो रहा था, उस समय हमारे देश में मुसलमानों का राज था। भारत की स्थिति उस समय क्या थी? कहीं हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप अकबर का युद्ध हो रहा, और लंदन अमेरिका में देखो साइंस डेवलप कर रही। भारत की स्थिति उस समय अलग थी। कहीं शिवाजी महाराज गुरु गोविंद सिंह से टक्कर ले रहे, शिवाजी महाराज औरंगजेब से टक्कर ले रहे, कहीं गुरु गोविंद सिंह जी महाराज मुगल सम्राटों से लड़ाई लड़ रहे। भारत जो है अपनी धर्म संस्कृति की रक्षा के लिए युद्ध कर रहा। उसी समय लंदन अमेरिका में साइंस ने डेवलप उड़ान भर दिया। इसलिए वर्तमान साइंस, इसका सारा डेवलप का श्रेय लंदन अमेरिका के, यूरोप के वैज्ञानिकों को जा रहा है। इटली, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, हॉलैंड, पोलैंड, ये तमाम देश हैं वहाँ। और वो सब लोग जिस धर्म को फॉलो करते उसको क्रिश्चियनिटी, ईसाई धर्म कहते हैं। पूरे यूरोप के लोग ईसाई धर्म को सपोर्ट करते। जैसे आप हिंदू धर्म, यूरोप की जनता ईसाई धर्म को मानती है। उसके संस्थापक का नाम है ईसा मसीह, उनको ईसाई प्रभु ईसा मसीह कहते हैं। लेकिन जब ये नेशंस और राष्ट्र नहीं थे तो कोई राजा और प्रजा का कानून, अभी तो आदमी जन्म ले रहा। आध्यात्मिक थ्योरी के अनुसार परमेश्वर ने धरती बनाने के बाद, अब आप दोनों थ्योरी इस समय तो मानने के लिए आपको बिल्कुल फ्रीडम, आज़ादी है। अगर आप पढ़े लिखे आदमी होंगे, यूनिवर्सिटी कॉलेज में साइंस पढ़ते होंगे, तो आप ये साइंस ऑफ सोल, जो हमारे स्पिरिचुअल लिटरेचर्स, आध्यात्मिक ग्रंथ और किताबों की थ्योरी, जैसे रामायण, गीता, वेद, भागवत, शास्त्र, पुराण, शायद आप इसको न माने। बहुत से हिंदू लोग पढ़े लिखे हो गए, आज वो रामायण, गीता, वेद, भागवत को मानने से इनकार कर रहे हैं। वहाँ आप साइंस और विज्ञान की थ्योरी माने, भाई धीरे धीरे आदमी की उत्पत्ति हुई। लेकिन हम यहाँ आपको इस थ्योरी को समझाने का प्रयास करेंगे, जो साइंस ऑफ सोल है।